अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तमाम के साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए। गज़ल नंबर 1 सैयद ग़ुलाम हुसैन की हम पढ़ चुके थे। इंशाअल्लाह आज हम उसकी मश्क़ करेंगे। जैसे ही हम मश्क़ पर नज़र डालते हैं तो सबसे अव्वल दर्जे ज़ेल शेर का मतलब लिखिए। यहाँ पर एक शेर दिया हुआ है, ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जर्राह नहीं सिलाऊं क्या। इस शेर का हमें मतलब लिखना है जो आपके स्क्रीन पर मौजूद है, देख लीजिए। जब हम दूसरे सवाल की तरफ आएंगे तो ज़ैल का खाका मुकम्मल कीजिए। एक खाका दिया हुआ है जो शायर से ताल्लुक़ रखता है, यानी सैयद ग़ुलाम साहब से ताल्लुक़ रखता है। इनकी जाए पैदाइश, वालिद का नाम, कौमी एकजहती वाली नज़में और जाए वफ़ात, यानी वफ़ात की जगह, पैदाइश की जगह हमें लिखना है। इसका जवाब भी यहाँ पर है। खाका मुकम्मल होने के बाद जब अगले सवाल पर नज़र जाती है तो शायर के दर्द दिल ना सुनाने का सबब बयान कीजिए। यहाँ पर एक सबब बयान करना है। जो कौन सा सबब बयान करना है कि शायर अपना दर्द दिल क्यों नहीं सुना सकता। उसके बाद इसका जवाब भी है यहाँ पर। और उसके बाद जब हम देखेंगे चश्मे नरगिस के रोने की वजह लिखिए। पहले सबब बयान करना था और अब हमें वजह बयान करना है। चश्मे नरगिस के रोने की वजह लिखना है, वो वजह भी आपके स्क्रीन पर इस वीडियो में मौजूद है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेर की तशरीह कीजिए। यहाँ पर एक शेर दिया हुआ है, दाग सीने के अपने दिखला कर गुले लाला का दिल जलाऊं क्या। ये शेर है, इसकी तशरीह हमें लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, शायर के हाल दिल सुनाने से शोषण पर पड़े हुए असर को बयान कीजिए। इसका जवाब भी यहाँ पर मौजूद है, मैं इस पर डाल चुकी हूँ। अगला सवाल हम देखेंगे, गज़ल से एक ऐसा लफ्ज़ लिखिए जिसका इमला एक सा है मगर माने मुख्तलिफ। ये हमें पता है कि गज़ल से हमें ऐसा शेर तलाश कर कर लिखना है जिसका इमला यानी लिखने में लिखावट उसकी एक जैसी ही आती है, मगर उसके जो माने आते हैं, मतलब आता है, वो जुदा जुदा होता है, अलग अलग होता है। वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब आगे देखिए, हम दो सवाल एक साथ करेंगे। पहला है कि गज़ल में आए हुए लफ्ज़ गुल को शेर की मुनासिबत से एराब लगाइए। एराब लगाना है गुल को। और दूसरा है, गज़ल में आँख की जमा आँखा इस्तेमाल किया गया है। ऐसे दो लफ्ज़ लिखिए जिसकी इस तरह जमा बनाई जाती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो जमा है ये पहले के दौर की थी। उस दौर में जिस तरह की उर्दू इस्तेमाल की जाती थी तो यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई है। तो बहरहाल हमें इसका जवाब भी यहाँ दिया हुआ है। ये आप लोगों के लिए ये मश्क़ थी गज़ल नंबर 1 की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपनी अपनी बयाज़ों में लिख लीजिए। चलिए इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।